जब तकलीफें आती हैं तब अक्सर लोग साथ छोड़ देते हैं, लेकिन सही समय की प्रतीक्षा में खुद को मूर्ख मत बनाओ। सही समय तभी आएगा जब तुम उसे सही बनाने के लिए प्रयास करोगे। यदि तुम जीवन में संघर्षों से घिरे हो तो यह मत भूलो कि सितारे अंधेरे के बिना नहीं चमकते। गांव के किनारे एक घना जंगल था जहां हरियाली और शांति का साम्राज्य था। उसी जंगल के पास एक छोटा सा गांव बसा था जहां पोपिन नाम का एक समझदार लड़का रहता था। वह हंसमुख था, पर उसकी जिंदगी में एक खालीपन था। उसे हमेशा ऐसा लगता कि उसकी किस्मत में कुछ बड़ा लिखा है, पर वह उसे पहचान नहीं पा रहा था। एक दिन जंगल के किनारे बैठा वह अपने ख्यालों में खोया था कि अचानक उसे एक मीठी आवाज सुनाई दी। वह चौंक कर इधर उधर देखने लगा। फिर उसने देखा एक सुंदर लड़की जो काले घने बालों और चमकती आंखों वाली थी, पेड़ की डाल पर बैठी थी। उसकी आवाज कोयल जैसी थी। तुम कौन हो? पोपिन ने पूछा। मुझे लोग कोयल कहते हैं, लड़की ने मुस्कुराकर जवाब दिया। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होती गई। कोयल बहुत रहस्यमयी थी। वह जंगल की हर बात जानती थी, जानवरों से बातें करती थी और कभी कभी बिना किसी को बताए गायब हो जाती थी। पोपिन को अजीब तो लगता, लेकिन वह कोयल की बातों में ऐसा खो जाता कि सवाल पूछना भूल जाता। एक दिन गांव में एक अजीब बात हुई। जंगल के पास वाले कुएं से अजीब सी आवाजें आने लगीं। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि वहां अंधेरे की आत्माएं कैद हैं और जो भी उन्हें छेड़ेगा बर्बाद हो जाएगा। लेकिन पोपिन को कुछ अजीब महसूस हुआ। कोयल उस दिन से कहीं गायब थी। पोपिन ने हिम्मत जुटाई और रात के अंधेरे में अकेले कुएं की ओर निकल पड़ा। जैसे ही वह वहां पहुंचा, अचानक उसे कोयल की आवाज सुनाई दी, लेकिन इस बार वह चीख रही थी। कोयल! पोपिन जोर से चिल्लाया। अचानक कुएं के अंदर से एक तेज झोंका उठा और काले धुएं की तरह एक परछाई बाहर आई। वह परछाई हवा में घुलने लगी और जैसे ही सब कुछ शांत हुआ, कोयल जमीन पर गिरी हुई दिखी। पोपिन भागकर उसके पास गया। कोयल, तुम ठीक हो? कोयल ने धीरे से आंखें खोली और कहा, मैं ठीक हूं पोपिन, लेकिन तुम्हें सच्चाई जाननी होगी। कोयल ने बताया कि वह कोई साधारण लड़की नहीं थी। वह उसी कुएं में कैद एक पुरानी आत्मा थी जिसे वर्षों पहले एक काले जादूगर ने श्राप देकर बांध दिया था। लेकिन जब पोपिन पहली बार उससे मिला, तब से वह धीरे धीरे अपने बंधन तोड़ रही थी। मुझे इस श्राप से पूरी तरह मुक्त करने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए पोपिन। पोपिन ने बिना कुछ सोचे हामी भर दी। कोयल ने एक मंत्र बताया और कहा कि अगर वह पूरी सच्चाई जानने को तैयार है तो उसे अपनी आंखें बंद कर कुएं में छलांग लगानी होगी। पोपिन हिचकिचाया, लेकिन फिर कोयल की आंखों में देखकर छलांग लगा दी। पोपिन जैसे ही कुएं में गिरा, वह किसी और ही दुनिया में पहुंच गया। चारों ओर अंधेरा था और हवा में फुसफुसाहटें गूंज रही थीं। अचानक एक काले कपड़ों वाला आदमी उसके सामने प्रकट हुआ। तो तुम हो जिसने मेरी बंदी को मुक्त करने की सोची? वह आदमी हंसा। तुम कौन हो? मैं वही हूं जिसने कोयल को श्राप दिया था। लेकिन अगर तुम सच में उसकी मदद करना चाहते हो तो तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। पोपिन तैयार था। जादूगर ने उसके सामने 2 कटोरे रखे, एक में पानी था और एक में आग। अगर तुम सच में कोयल को बचाना चाहते हो तो बिना डरे आग को पी जाओ, जादूगर ने कहा। पोपिन ने बिना सोचे कटोरा उठाया और आग पी ली। वह चीख पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जैसे ही उसने पूरा पी लिया, अंधेरा छोटने लगा और वह फिर से कुएं के पास आ गया। एक नई सुबह जब पोपिन ने आंखें खोलीं तो उसने देखा कि कोयल अब बदली हुई थी। उसकी आंखों में अब नई चमक थी। तुमने मुझे मुक्त कर दिया पोपिन, कोयल ने खुशी से कहा। पोपिन ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा, लेकिन वह जानता था कि कोयल अब ज्यादा समय तक यहां नहीं रह सकती। मुझे जाना होगा पोपिन, कोयल ने कहा, लेकिन याद रखना, चाहे कितनी भी मुश्किलें आईं, तुम्हें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। और एक सुनहरी रोशनी के साथ कोयल हवा में घुलकर गायब हो गई। पोपिन ने आसमान की ओर देखा और महसूस किया कि अब वह पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। अब उसे यकीन था कि उसकी किस्मत में कुछ बड़ा लिखा है और वह इसे पहचान चुका था। बुरे समय में भी हमें हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हर अंधेरे के बाद एक नई सुबह आती है। बड़े से बड़ा पापी भी यदि सच्चे मन से पश्चाताप करता है और सत्य की राह पर चलता है
तो वह भी शुद्ध हो सकता है। जिस प्रकार आग सूखी लकड़ी को जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार सच्चा ज्ञान अज्ञानता का नाश कर देता है। वह व्यक्ति जो निरंतर अपने कर्मों में लगा रहता है और भक्ति में स्थिर रहता है, वही परमात्मा को प्राप्त करता है। जिसने अपने सारे कर्म और अस्तित्व को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दिया है, वह कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। इसलिए तू भी इस सत्य को अपनाकर अपने कर्मों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ कर। अगर कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो, क्योंकि भीड़ तुम्हें साहस तो दे सकती है, लेकिन तुम्हारी अलग पहचान छीन लेती है। जब तक मंजिल न मिले तब तक हार मत मानो और रुकना मत। पर्वतों से बहने वाली नदियां कभी यह नहीं पूछती कि समुद्र कितना दूर है, वे बस अपने रास्ते पर निरंतर बहती रहती हैं। इसलिए जीवन में अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो, चाहे राह कितनी ही कठिन क्यों ना हो। कई बार हम अपने रिश्तों में बहुत अधिक ऊर्जा और भावनाएं लगा देते हैं, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि यदि कोई तुम्हें समझने की कोशिश ही नहीं करता तो उसे समझाने की आवश्यकता भी नहीं है। और यदि किसी व्यक्ति को तुम्हारी परवाह ही नहीं है तो उसे मनाने का भी कोई औचित्य नहीं। इस संसार में हर कोई तुम्हारे प्रति समान भावनाएं नहीं रखेगा, इसलिए अपनी ऊर्जा केवल उन लोगों पर खर्च करो जो वास्तव में तुम्हारी परवाह करते हैं। रिश्तों को कितनी भी निष्ठा से निभाओ, लेकिन कुछ लोग अंततः अपनी असलियत दिखा ही देते हैं। इसलिए अपनों की पहचान करना सीखो। यह जीवन का एक कड़वा सच है कि आदतें समय के साथ बदल जाती हैं, लेकिन जिसे तुम्हें अपने जीवन में ढूंढना है वह कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो तुम्हारी केवल आवश्यकता नहीं बल्कि तुम्हारी आदत बन जाए। संघर्ष चाहे किसी भी प्रकार का हो, चाहे वह दोस्ती का हो, प्रेम का हो, परिवार का हो या करियर का, हर संघर्ष आपसे केवल एक चीज मांगता है, समय। समय सबसे कीमती होता है, और जब हम अपने करीबी रिश्तों को समय देते हैं तो वे और अधिक मजबूत होते हैं। किसी व्यक्ति को तब तक गलत मत ठहराना जब तक तुम उसके बारे में पूरी सच्चाई नहीं जानते। अक्सर लोग दूसरों से सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन यह केवल भ्रम उत्पन्न करता है। हर व्यक्ति की अपनी एक अलग परिस्थितियां होती हैं और हमें उसे अपने दृष्टिकोण से देखने से पहले उसकी स्थिति को समझने का प्रयास करना चाहिए। हर कोई तुम्हें समझे यह आवश्यक नहीं, क्योंकि तराजू केवल वजन बता सकता है, इंसान का मूल्य नहीं। गुस्सा तब आता है जब कोई तुम्हारी जिंदगी का एक पल भी समझने की कोशिश नहीं करता और तुम उसे अपनी पूरी जिंदगी समझ लेते हो। हमारी सबसे बड़ी भूल यही होती है कि हम दूसरों को अपने जीवन का हिस्सा मान लेते हैं, जबकि वे हमें पूरी तरह से समझने की कोशिश भी नहीं करते। चेहरे से जो जाहिर है उसे छुपाया नहीं जा सकता। जो लोग हमें हमारी बातों से नहीं समझते, हम उन्हें अपनी पूरी दुनिया क्यों बना लें? यह दुनिया दिखावे की है, जहां लोग अच्छा बनने से ज्यादा अच्छा दिखने की कोशिश करते हैं। मैं टूट तो गया हूं, लेकिन अभी हारा नहीं हूं। माना कि अकेला हूं, पर बेसहारा नहीं हूं। जब तक आत्मविश्वास जीवित है, तब तक कोई भी हार स्थायी नहीं होती। समय और व्यक्ति दोनों को पहचानना बेहद जरूरी है, क्योंकि जो उनकी कदर नहीं करते वे देर से ही सही पर पछताते जरूर हैं। ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता। यह सिर्फ हमारी इच्छाओं का अंतहीन विस्तार है, जो हमें हमेशा और अधिक की चाह में उलझाए रखता है। जो टूट जाए वह संकल्प नहीं होता। संकल्प वही होता है जो हर कठिनाई के बाद भी अडिग बना रहे। हार को अपने लक्ष्य से दूर रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। जो हार को स्वीकार कर लेता है वह स्वयं को ही पीछे धकेल लेता है। गुस्सा, झगड़ा, रोकना, टोकना, यह सब सिर्फ अपनों के लिए होता है। मतलबी दुनिया में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, क्या महसूस कर रहे हो। जो तुम्हारी सच में परवाह करता है वही तुम्हें सुधारने की कोशिश करेगा। इसलिए उन लोगों को कभी मत छोड़ना जो तुम्हें सही राह दिखाने का साहस रखते हैं। धन के शौकीन लोग कभी वफादार नहीं हो सकते, क्योंकि जो पैसे से प्रेम करता है वह किसी इंसान से सच्चा प्रेम नहीं कर सकता। उनके लिए रिश्ते भी सिर्फ सौदे होते हैं। सच्ची महानता ऊंचे पद से नहीं आती, बल्कि इस बात से आती है कि आप छोटे से छोटे व्यक्ति का भी कितना सम्मान करते हैं।
अगर तुमने जीवन में संतुलन बनाना सीख लिया तो कोई भी कठिनाई तुम्हें हिला नहीं सकती। जीवन संघर्ष और धैर्य की परीक्षा है। जिसने सहन करने की शक्ति रखी वही आगे बढ़ा है। कभी भी किसी के शब्दों से इतना प्रभावित मत हो जाना कि अपने आत्मसम्मान को भूल जाओ। जो तुम्हारी कदर करता है वह तुम्हें कभी हल्के में नहीं लेगा। दुनिया तुम्हारी सच्चाई तभी मानेगी जब तुम खुद अपनी सच्चाई को स्वीकार करोगे। जो मिला है उसे स्वीकार करो, जो खो गया उसे भूल जाओ। जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास आएगा, जो तुम्हारा नहीं वह लाख कोशिशों के बाद भी नहीं रुकेगा। हर दिन एक नई शुरुआत है। अपने सपनों के लिए लड़ो, अपने आत्मसम्मान के लिए खड़े रहो और अपनी खुशी को सबसे बड़ी प्राथमिकता बनाओ, क्योंकि तुम्हारी खुशी ही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। दीपक मिट्टी का हो या सोने का, उसकी पहचान उसके प्रकाश से होती है। इसी तरह मनुष्य की पहचान भी उसकी बाहरी चमक दमक से नहीं बल्कि उसके कर्मों से होती है। सभी दुखों के बाद ही सच्ची प्रसन्नता का अनुभव होता है। अंधकार के बिना प्रकाश का मूल्य नहीं समझा जा सकता। अगर साथ निभाने का वादा नहीं कर सकते तो झूठा आश्वासन भी मत दो। तुम्हें शायद फर्क ना पड़े, लेकिन जिस पर विश्वास टूटेगा वह पूरी तरह बिखर जाएगा। जो जा रहा है उसे जाने दो। अगर आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। जीवन प्रवाहमान है, जो रुकेगा वह थमेगा नहीं और जो ठहरेगा वह समय पर चला ही जाएगा। लोगों की याददाश्त, अच्छाई भूलना, गलती याद रखना। कुछ लोग तुम्हारी 100 अच्छाइयों को भूल जाएंगे, लेकिन तुम्हारी एक गलती को जिंदगी भर याद रखेंगे। यह मत भूलो कि लोग तुम्हें अपने नजरिए से देखते हैं, ना कि तुम्हारी सच्चाई से। जब शब्दों से अधिक चुप्पी में सुकून मिलने लगे तो समझो कि तुम आत्मिक शांति की ओर बढ़ रहे हो। अच्छी जिंदगी पैसों से नहीं बल्कि अच्छे हमसफर से बनती है। धन से सुखद क्षण खरीदे जा सकते हैं, लेकिन सच्ची खुशी नहीं। दुख हमेशा बांटने से कम नहीं होता। कई बार यह केवल दूसरों के लिए मनोरंजन बन जाता है। इसलिए सोच समझकर अपने मन की बातें साझा करो। हर इंसान तुम्हारे दर्द को समझने के लिए नहीं बना। अगर जीवन में कुछ सबसे मूल्यवान है तो वह तुम्हारा परिवार है, जो बिना किसी स्वार्थ के हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़ा रहता है। दुनिया तुम्हारी कीमत तब तक समझेगी जब तक उसे तुम्हारी जरूरत होगी। इसलिए अपने आत्मसम्मान को किसी की स्वार्थपूर्ण आवश्यकताओं तक सीमित मत करो। कभी कभी जो इंसान बोलना छोड़ देता है वह कमजोर नहीं होता, बल्कि यह उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। कभी कभी खामोशी ही सबसे बड़ा उत्तर होती है। कुछ लोग हमारी सफलता से जलते हैं, लेकिन हमें उनसे घृणा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जलन ही इस बात का प्रमाण है कि हम किसी ऊंचाई पर हैं, जहां तक पहुंचना सबके लिए संभव नहीं। इस दुनिया में सच्चे रास्ते बहुत कम हैं, लेकिन दुआ और कर्म का रास्ता सबसे सटीक है। जब कोई नहीं सुनता तो सिर्फ खुदा सुनता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से मेहनत करता है उसकी प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। सुख में भले ही हजारों लोग हमारे साथ हों, लेकिन दुख में वही लोग हमारे साथ होते हैं जो सच में हमारे अपने होते हैं। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना संघर्ष सब प्राप्त हो जाता है। जिसने अपनी मेहनत से कुछ पाया है वही वास्तव में दूसरों की मेहनत का सम्मान कर सकता है। जो बिना श्रम किए ऊंचाई तक पहुंच जाता है वह दूसरों की तकलीफ को कभी नहीं समझ सकता। सच और ईमानदारी का दामन कभी मत छोड़ो, क्योंकि यही तुम्हारा असली सहारा है। संकल्प वही होता है जो हर कठिनाई के बाद भी कायम रहता है। खुशी तब सार्थक होती है जब हमारी वजह से कोई और मुस्कुराए। सफलता का असली मूल्य वही समझ सकता है जिसने इसके लिए संघर्ष किया हो। मौन और जवाब देने के समय का सही ज्ञान होना आवश्यक है ताकि आत्मसम्मान बना रहे। जो व्यक्ति मेहनत करता है वह हमेशा दूसरों की मेहनत की कद्र करता है। जिसे तुम्हारी जरूरत ना हो फिर भी जो तुमसे रिश्ता निभाए वह रिश्ता सच में किसी खुशनसीब को ही मिलता है। प्रेम और स्नेह तभी सच्चे होते हैं जब वे बिना किसी स्वार्थ के निभाए जाएं। आज के समय में जहां रिश्ते जरूरतों पर आधारित हो गए हैं, वहां जो निस्वार्थ प्रेम करता है वही सबसे बड़ा धनवान होता है। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जहां हम एक दूसरे की गलतियों को समझते हुए साथ चलते हैं।
ना कि वहां जहां हमें हमेशा दोषी ठहराया जाता है। अगर कोई तुम्हारे दर्द को समझकर भी तुम्हें तकलीफ देता है तो समझ लो कि वह व्यक्ति कभी तुम्हारा नहीं हो सकता। जो हाथ तुम्हें संभालने चाहिए थे, अगर वही धक्का दे दें तो यह उनकी पहचान है, तुम्हारी नहीं। कभी यह मत सोचो कि तुम अकेले हो, बल्कि यह जानो कि तुम अकेले ही अपने लिए काफी हो। हर भावना हर किसी के लिए नहीं होती, इसलिए अपने शब्दों को संभाल कर रखो। खामोश रहकर देखो कौन तुम्हें समझता है और कौन सिर्फ तुम्हारी उपस्थिति का उपयोग करता है। जीवन में सफलता, शांति और खुशी का रहस्य केवल एक ही है। अपने कर्मों पर विश्वास रखो, संगति अच्छी रखो, धैर्य बनाकर रखो और सच्चाई के मार्ग पर चलो। जीवन में हर चीज का अपना समय होता है और यदि तुम सच्चे मन से प्रयास करोगे तो हर लक्ष्य, हर सपना और हर खुशी तुम्हारे पास अवश्य आएगी। याद रखो, संघर्ष से ही शक्ति मिलती है और धैर्य से ही विजय संभव होती है। इसलिए जीवन में आने वाली हर चुनौती का सामना करो, अपने रिश्तों को संभालो, अपने आत्मसम्मान की रक्षा करो और अपने कर्मों को ऐसे करो कि जब तुम्हें दुनिया छोड़कर जाना पड़े तो लोग तुम्हें केवल याद ही न करें, बल्कि तुम्हारे आदर्शों को भी अपनाएं। अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ, समय का आदर करो और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने भाग्य को खुद बनाओ, क्योंकि जो कर्मशील होता है वही अपने भाग्य का निर्माता होता है। जीवन की दिशा वही होती है जो संगति हमें देती है। अच्छी संगति हमें अच्छे विचार, सकारात्मक दृष्टिकोण और सही मार्ग पर ले जाती है, जबकि बुरी संगति धीरे धीरे विनाश की ओर धकेल देती है। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि हम सोच समझकर अपने आसपास के लोगों को चुनें। जिस प्रकार अच्छा बीज उपजाऊ मिट्टी में पड़ने से बड़ा और फलदायी वृक्ष बनता है, उसी प्रकार अच्छे लोगों के साथ रहने से हमारा जीवन समृद्ध होता है। स्वाभिमानी और ईमानदार लोग ही सत्य के लिए लड़ते हैं, जबकि चालाक लोग चापलूसी और धोखाधड़ी से अपना काम निकालते हैं। अच्छे लोगों की तलाश मत करो, बल्कि खुद अच्छे बनो, क्योंकि शायद तुम्हारे मिलने से किसी और की तलाश पूरी हो जाए। इस दुनिया में सुकून वही पाता है जिसने धोखा खाया है, दिया नहीं। संभव और असंभव के बीच का अंतर केवल हमारे मन की सीमा है। यदि तुमने असंभव को पार करने का साहस दिखा दिया तो कोई भी लक्ष्य तुमसे दूर नहीं रहेगा। समय सबसे बड़ा देवता है, उसका आदर करो, क्योंकि समय की अवहेलना जीवन के अवसरों को बर्बाद कर सकती है। जो पहचान कर्म से मिलती है वह उम्र भर कायम रहती है। इसलिए मेहनत और ईमानदारी को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। दूसरों के गुणों को अपनाकर हम अपने जीवन को समृद्ध बना सकते हैं, लेकिन यह तभी संभव है जब हम अपने व्यक्तिगत मार्ग को पहचानें और उसे स्वीकार करें। यदि हम दूसरों के रास्ते पर चलने की कोशिश करेंगे तो हम अपनी राह से भटक जाएंगे। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर सकते हैं, लेकिन शब्द आत्मा को गहराई तक आहत कर सकते हैं। यह सत्य है कि शारीरिक घाव समय के साथ भर जाते हैं, लेकिन शब्दों से लगे घाव मन और आत्मा पर स्थायी प्रभाव छोड़ सकते हैं। इसलिए वाणी का प्रयोग सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि बोले गए शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। लोग अक्सर अपने स्वार्थ के लिए अच्छे से बात करते हैं और जब उनका मतलब पूरा हो जाता है तो उनका रवैया ही बदल जाता है। किसी सच्चे इंसान के साथ इतना भी अन्याय मत करो कि उसका दर्द जीवन भर पछतावे में बदल जाए। इंसान की फितरत बड़ी अजीब है, वह उन्हीं चीजों के पीछे भागता है जिनकी उसे सबसे कम जरूरत होती है। हमें इतना कमजोर नहीं बनना चाहिए कि कोई हमें तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनना चाहिए कि जो हमें तोड़ने की कोशिश करे वह खुद ही टूट जाए। बुरे कर्मों से सदैव बचना चाहिए, क्योंकि जो बुराई करेगा उसे उसका फल अवश्य मिलेगा। जिस प्रकार सैकड़ों गायों के बीच बछड़ा अपनी मां को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार हमारे कर्म हमें हजारों की भीड़ में भी खोज निकालते हैं। पैर पर लगने वाली चोट हमें सावधानी से चलना सिखाती है और मन पर लगने वाली चोट हमें संभल कर जीना सिखाती है। जब लोग तुम्हारी सहायता करने से पीछे हटते हैं और तुम्हारी आलोचना करते हैं तो इसका सबसे बड़ा लाभ तुम्हें ही होता है, क्योंकि निंदा हमें आत्म सुधार का अवसर देती है, जबकि प्रशंसा हमें प्रेरणा। इसलिए निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को कभी मत छोड़ो। याद रखना, जब तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओगे तो वही लोग जो आज तुम्हारी आलोचना कर रहे हैं कल तुम्हारी प्रशंसा करेंगे।
कभी कभी हमें लगता है कि हमें अपनी किस्मत से शिकायत करने का अवसर मिलना चाहिए, लेकिन भगवान हमें यह सिखाते हैं कि जो लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं उनके प्रति हमारी चाहत में कोई कमी नहीं थी। यह जीवन की यात्रा का एक स्वाभाविक हिस्सा है, जहां हर किसी का साथ अंत तक नहीं बना रह सकता। सत्य की भूख सभी को लगती है, परंतु जब सत्य सामने आता है तो उसे स्वीकार करने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। सत्य को अपनाने के लिए आत्मबल चाहिए, क्योंकि यह कड़वा हो सकता है, परंतु यही आत्मा की असली खुराक भी है। ईश्वर का न्याय धीरे चलता है, लेकिन उसकी गहराई में कोई संदेह नहीं। यह हर कर्म को उसी तरह पीसता है जैसे चक्की में अनाज पिसता है, सही समय पर, पूरी तरह से। इस दुनिया में छोटी छोटी बातें करने वाले लोग अक्सर दूसरों की बुराई करने में व्यस्त रहते हैं, लेकिन तुम्हें इन बातों से विचलित नहीं होना चाहिए। याद रखना, सिर्फ धोखा देना ही गलत नहीं होता, बल्कि किसी के साथ अपनापन दिखाने का नाटक करना भी उतना ही बड़ा छल है। इसलिए सच्चे संबंधों को ही महत्व दो, जो समय आने पर अपनी वास्तविकता साबित करें। इसलिए हमेशा सकारात्मक रहो, अपने विश्वास को दृढ़ रखो और अपने कर्मों को इस प्रकार गढ़ो कि वे तुम्हारी असली पहचान बने। जीवन में जो भी करो उसे पूरे मन से करो, क्योंकि यही तुम्हारी सच्ची पूंजी है। गलतियां, ठोकरें और भूलें इंसान को बहुत कुछ सिखा देती हैं। खुद को खुश रखने के तरीके खोजो, वरना तकलीफें तुम्हें ढूंढ ही लेंगी। लोगों से इंसानों वाली उम्मीद रखो, फरिश्तों जैसी नहीं, क्योंकि इस दुनिया में पूर्णता की अपेक्षा करना व्यर्थ है। जरूरत से ज्यादा भरोसा और धूल भरी आंखें हमेशा रोती हैं। दुख झेलने वाला इंसान आगे चलकर सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। बस अपने रास्ते पर चलते रहो और आगे बढ़ते रहो, क्योंकि तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। जीवन की असली कमाई धन दौलत से नहीं, बल्कि रिश्तों और अच्छे कर्मों से मापी जाती है। अंतिम यात्रा में भीड़ यह दर्शाती है कि जीवन में तुमने कितने लोगों का दिल जीता है, कितने लोगों को सच्चा प्रेम और सम्मान दिया है। प्रत्येक व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। यदि हम अपनी यात्रा की तुलना दूसरों से करने लगें तो हम अपने आत्मविश्वास और आंतरिक शांति को खो बैठते हैं। दूसरों की सफलता से प्रेरित होना चाहिए, न कि उनसे ईर्ष्या करना या अपने अंदर असुरक्षा का भाव लाना। इसलिए अपने दिल की सुनो, अपने कर्मों पर भरोसा रखो और जीवन को पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ जियो। जो भी करो उसे पूरे समर्पण और सच्चे भाव से करो, यही तुम्हारी असली पहचान होगी। अक्सर लोग कहते हैं, जब मेरे पास पैसा होगा तब मैं कुछ कर दिखाऊंगा, लेकिन सच्चाई यह है कि पैसा कहता है, पहले कुछ कर दिखाओ, तभी मैं तुम्हारे पास आऊंगा। यह बात हमें यह सिखाती है कि अवसर इंतजार करने से नहीं मिलते, बल्कि प्रयास करने से बनते हैं। संगति का जीवन में विशेष महत्व है, क्योंकि जिस प्रकार फूलों के साथ रहने वाला व्यक्ति महकता हुआ लौटता है, उसी प्रकार गलत संगति में रहने वाला व्यक्ति भी अपने जीवन में विष घोल लेता है। इसलिए सोच समझकर अपने साथ रहने वाले लोगों को चुनो, क्योंकि तुम्हारी संगति ही तुम्हारे विचारों और भविष्य को निर्धारित करेगी। कभी कभी जीवन में सब कुछ एक साथ बिखर जाता है, रिश्ते, सपने, उम्मीदें और यहां तक कि अपने भी। लेकिन यह मत भूलो कि जो गिरकर उठता है वही सच्ची शक्ति प्राप्त करता है। जीवन का नियम भी यही कहता है कि जब तक हम चलते रहेंगे तब तक हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, और जब तक हम रिश्तों को संभालते रहेंगे तब तक वे जीवंत बने रहेंगे। इसलिए शरीर और संबंधों दोनों को सहेज कर रखो, क्योंकि यही तुम्हारे अस्तित्व के आधार हैं। यदि तुम अपने शरीर का ध्यान नहीं रखोगे तो जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकोगे, और यदि तुम अपने रिश्तों का सम्मान नहीं करोगे तो अंततः अकेले रह जाओगे। संघर्ष से भागना आसान हो सकता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहता है वही असली विजेता बनता है। जब तक तुम स्वयं अपने लिए नहीं लड़ोगे तब तक कोई और तुम्हारे लिए खड़ा नहीं होगा। जीवन में हर चीज तुम्हारी सोच, मेहनत और धैर्य पर निर्भर करती है। अहंकार की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि यह तुम्हें कभी यह एहसास नहीं होने देता कि तुम गलत हो, और जब तक इंसान अपनी भूलों को स्वीकार नहीं करता तब तक उनमें सुधार भी संभव नहीं होता। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है।
समय के साथ सब कुछ बदलता है। सपने, प्राथमिकताएं, इच्छाएं और यहां तक कि हमारी सोच भी। जो आज तुम्हारी जिद है वह कल समझौता बन सकती है, और जो आज तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है वही भविष्य में तुम्हारी प्राथमिकता बन सकता है। इसलिए परिवर्तन को अपनाओ और जीवन की सच्चाई को समझो। जो सच में तुम्हारा होगा वह कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा। जो तुम्हारे दुख में तुम्हें दोषी ठहराए वह तुम्हारा शुभ चिंतक नहीं हो सकता। रिश्तों में समझदारी और धैर्य होना जरूरी है, क्योंकि सच्चे रिश्ते दोषारोपण पर नहीं बल्कि सहानुभूति पर आधारित होते हैं। समय और धैर्य ही जीवन के असली गुरु हैं, क्योंकि वही तुम्हें सहनशील बनाते हैं। दिखावा करने से ज्यादा जरूरी यह है कि हम सच्चे बने रहें, क्योंकि हमारे कर्म ही हमारी असली पहचान होते हैं। हमेशा सच्चाई और ईमानदारी का पालन करना चाहिए, क्योंकि यही हमें सही दिशा में ले जाती है और जीवन को सच्चे सुख की ओर अग्रसर करती है। दुनिया में ऐसी बहुत सी बातें होंगी जो तुम्हारा मनोबल गिराने की कोशिश करेंगी, लेकिन उन्हें अपना सत्य मत बनने दो। सच्चा महान इंसान अपनी औकात कभी दिखाने की जरूरत नहीं समझता। जो वास्तव में महान होता है वह विनम्र रहता है, क्योंकि उसे पता होता है कि ऊंचाई पर जाने का असली मतलब दूसरों को भी ऊपर उठाना है। जहर का भी अपना हिसाब होता है। मरने के लिए थोड़ा सा काफी होता है, लेकिन जीने के लिए बहुत सारा पीना पड़ता है। जीवन में जो सहन करने की शक्ति रखता है वही आगे बढ़ता है। कोई तुम्हारी तारीफ करे तो तुरंत मत बहक जाना, क्योंकि तारीफ के पुल के नीचे हमेशा मतलब की नदी बहती है। बुद्धिमानी इसी में है कि तुम यह पहचान सको कि कौन तुम्हें सच्चे मन से सराह रहा है और कौन स्वार्थवश तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है। संसार में सब कुछ अस्थाई है, धन, पद, प्रतिष्ठा और यहां तक कि रिश्ते भी। जो स्थायी है वह है तुम्हारा चरित्र, तुम्हारा सत्य और तुम्हारे कर्म। दुनिया को बदलना मुश्किल है, लेकिन स्वयं को बेहतर बनाना हमेशा संभव है। कुछ लोगों को नजदीकियों की कद्र नहीं होती। वे तुम्हारी उपस्थिति को महत्व नहीं देते, तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझते। अगर कोई तुम्हारे अस्तित्व, तुम्हारे प्यार और तुम्हारी परवाह को नजरअंदाज करे तो वहां रहने का कोई कारण नहीं। खुद को ऐसे स्थानों और लोगों से मुक्त करो जहां तुम्हारी कद्र नहीं की जाती। असली खतरा बाहरी नहीं बल्कि अंदर का जंग है। लोहे को कोई बाहरी शक्ति नष्ट नहीं कर सकती, लेकिन उसका खुद का जंग उसे खत्म कर देता है। ठीक वैसे ही इंसान को बाहरी परेशानियां और चुनौतियां नहीं बल्कि उसकी खुद की नकारात्मक सोच, गलत मानसिकता और आत्मसंदेह बर्बाद कर देता है। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचो, अपने कर्मों पर ध्यान दो और उन चीजों को छोड़ दो जो तुम्हारी उन्नति के मार्ग में बाधा बनती हैं। कई बार मन चाहता है कि अकेले किसी लंबी राह पर निकल जाऊं, बिना किसी मंजिल की परवाह किए बस चलता जाऊं, लेकिन फिर एहसास होता है कि यही तो मैं बरसों से कर रहा हूं। यह सफर सिर्फ पैरों का नहीं बल्कि दिल और आत्मा का भी है। रिश्ते अब एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़े हो गए हैं जहां ना तो वे पूरी तरह साथ छोड़ते हैं, ना ही पूरी तरह निभाते हैं। ना वे पूरी तरह खामोश हैं और ना ही खुलकर कुछ कह पाते हैं। यही अधूरी बातचीत, अधूरे रिश्ते और अधूरी भावनाएं ही सबसे अधिक तकलीफ देती हैं। यह अधूरापन ही मन में सबसे गहरे घाव छोड़ता है। बदलते लोग, अपरिवर्तित चेहरे। हे प्रभु, एक सवाल है, जो इंसान बदल जाते हैं उनके चेहरे क्यों नहीं बदलते? क्यों उनके चेहरे वहीं रहते हैं लेकिन उनके इरादे और भावनाएं बदल जाती हैं? रिश्ते भी एक अच्छी किताब की तरह होते हैं। समय बीतता है, पन्ने पुराने हो जाते हैं, लेकिन जो शब्द कभी प्रेम और सच्चाई से लिखे गए थे वे हमेशा वही रहते हैं। यदि कोई तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार है तो उसकी भावनाओं का सम्मान करो, लेकिन ध्यान रहे कि कभी भी किसी की खुशी का कारण बनो, उसकी पीड़ा का नहीं। तुम्हारी वजह से किसी की आंखों में आंसू ना आए, यही तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। हंसता हुआ चेहरा और चमकता हुआ नूर किसी की मेहरबानी नहीं होता। यह उस व्यक्ति का अपना आंतरिक सुकून और संतोष दर्शाता है। जो व्यक्ति भीतर से शांत होता है वही बाहर से प्रकाशमान होता है। मेरे माता पिता मेरी सफलता की राह देख रहे हैं, मैं कैसे हार मान लूं? मेरी तकलीफों से अधिक बड़ी उनकी उम्मीदें हैं।
जब तक उनकी आंखों में मेरे लिए आशा है, तब तक मेरा हर संघर्ष सार्थक है। मेरी मेहनत सिर्फ मेरे लिए नहीं, बल्कि उनके सपनों के लिए भी है। तुम जो चाहो वह करो, क्योंकि तुम्हें स्वतंत्रता है। लेकिन यह मत सोचो कि तुम मुझे अपनी इच्छाओं के अनुसार चलने के लिए मजबूर कर सकते हो। मैं भी स्वतंत्र हूं, तुम भी। जो संबंध बराबरी का हो वही स्थायी होता है। न अधिक लेना, न अधिक देना, यही संतुलन का नियम है। जो व्यक्ति हर समय शिकायत करता है वह कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। जीवन में उन्हीं का साथ दो जो कठिन समय में भी तुम्हारे साथ खड़े रहें, क्योंकि जब समय विपरीत होता है तो अपने भी पराये लगने लगते हैं। यह संसार स्वार्थ से भरा है। जो तुम्हारी आवश्यकता पड़ने पर तुम्हारे साथ हो वही तुम्हारा सच्चा साथी है। जो सिर्फ जरूरत से जुड़ते हैं वे स्थायी नहीं होते। सिर्फ वही चीजें टिकती हैं जो दिल से शुरू होती हैं, जरूरत से नहीं। जो रिश्ता सिर्फ किसी स्वार्थ, मजबूरी या अवसरवाद से जुड़ा हो वह एक दिन टूट ही जाता है। इसलिए रिश्तों में प्रेम, ईमानदारी और पारदर्शिता बनाए रखना जरूरी है। हम ना गलत करते हैं, ना गलत सहते हैं। लोग हमें बुरा कहते हैं क्योंकि हम सच बोलने का साहस रखते हैं। जो सिर्फ सोचते हैं लेकिन कभी कुछ करते नहीं, वे जीवन में असफल होते हैं। विचारों को कर्मों में बदलो, तभी जीवन सार्थक होगा। मुझे घमंड नहीं है, क्योंकि मैंने यह समझ लिया है कि सब कुछ क्षणिक है। जो आज ऊंचाई पर है वह कल मिट्टी में मिल सकता है। इसलिए हमेशा विनम्र रहो, सत्य पर चलो और कर्म करते जाओ। जो व्यक्ति दूसरों की संपत्ति हड़पने और कमजोर को सताने में संकोच नहीं करता, वह चाहे कितना भी अमीर क्यों ना हो, अंत में उसका अहंकार ही उसका सबसे बड़ा शत्रु बनता है। जीवन में सबसे मुश्किल होता है उन लोगों की पहचान करना जो दोस्त बनकर पीठ में छुरा घोंपते हैं। असली समझदारी यही है कि तुम्हें यह जानने की कला आ जाए कि कौन तुम्हारा अपना है और कौन सिर्फ स्वार्थ के लिए तुम्हारे साथ है। ईश्वर का दिया कभी कम नहीं होता। यह केवल हमारी इच्छाओं का अंतहीन विस्तार है जो हमें हमेशा असंतोष में डाले रखता है। असली संतोष वही है जो प्राप्त में प्रसन्न रहना सिखाए। हर किसी को जीवन में कुछ ना कुछ हासिल करना होता है, लेकिन सच्ची सफलता वही होती है जो हमें भीतर से भी खुशी दे। हर कोई तुम्हें समझे यह आवश्यक नहीं, क्योंकि तराजू केवल वजन बता सकता है, इंसान का मूल्य नहीं। गुस्सा तब आता है जब कोई तुम्हारी जिंदगी का एक पल भी समझने की कोशिश नहीं करता और तुम उसे अपनी पूरी जिंदगी समझ लेते हो। हमारी सबसे बड़ी भूल यही होती है कि हम दूसरों को अपने जीवन का हिस्सा मान लेते हैं, जबकि वे हमें पूरी तरह से समझने की कोशिश भी नहीं करते। चेहरे से जो जाहिर है उसे छुपाया नहीं जा सकता। जो लोग हमें हमारी बातों से नहीं समझते, हम उन्हें अपनी पूरी दुनिया क्यों बना लें? यह दुनिया दिखावे की है, जहां लोग अच्छा बनने से ज्यादा अच्छा दिखने की कोशिश करते हैं। सुकून इस संसार की सबसे कीमती दौलत है, लेकिन हर किसी के नसीब में यह नहीं होती। कभी अनुचित समय आए तो निराश मत हो, क्योंकि कठिन परिस्थितियां हमें सबसे सच्चे इंसानों से मिलवाती हैं। रिश्तों की कद्र समय रहते कर लो, क्योंकि सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना व्यर्थ है। अहंकार से भरा व्यक्ति न अपनी गलतियां देख सकता है और न ही दूसरों की अच्छाइयां। संघर्ष से मत डरो, बल्कि उसे गले लगाओ, क्योंकि यही सफलता की कुंजी है। समय और रिश्तों की कद्र करो, वरना जब इन्हें खो दोगे तब इनकी असली कीमत समझ आएगी। विश्वास एक अनमोल धरोहर है, इसे खोने मत दो और किसी के विश्वास का दुरुपयोग मत करो। धन केवल बाहरी सफलता देता है, लेकिन आत्मज्ञान और संतोष ही वास्तविक समृद्धि लाते हैं। हर परिस्थिति को अपनी सीख बनाने की कोशिश करो, क्योंकि अनुभव ही जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक है। जो व्यक्ति तुम्हें छोड़कर चला जाता है वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। जो वास्तव में तुम्हारा होता है वह किसी भी परिस्थिति में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता। रिश्तों की मजबूती इस बात पर निर्भर करती है कि वे सुख दुख में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं या नहीं। उन लोगों से दूरी बनाना ही बेहतर है जो हमेशा खुद को सही साबित करने में लगे रहते हैं और तुम्हें यह एहसास कराते हैं कि हर गलती तुम्हारी ही थी।